प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो भी वैद्य या डॉक्टर लोग यहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हैं वो लोग रख सकते हैं। तब तक मैं आप लोगों को कुछ विरुद्ध अन्न के बारे में बताऊंगा कि विरुद्ध चीजें शरीर को कितना नुकसान करती हैं। कुछ लोग जो रात में दही का सेवन करते हैं और कुछ लोग रोज करते हैं, 12 महीने दही 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 खाते हैं, तो उसकी वजह से उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आम वात की बीमारियां होती हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। और हम लोग जब केस टेकिंग करते हैं ना, तो आम वात की बीमारी में लोग ना दही का सेवन रात को कर रहे हैं। इसलिए ऐसा बोला है कि नक्तम दधी ना भुंजित, रात को दही का सेवन ना करें। लेकिन ये लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है कि एक बार खा लिए तो क्या हो गया, फिर दूसरी बार खा लिया तो क्या हो गया, रोज रोज जो खाते हैं। इसी तरह से आज के जमाने में बच्चे हों या बड़े हों, टीवी में ऐड भी आता है कि आलू के चिप्स बार बार खाओ, आलू के चिप्स खाओ, आलू की भुजिया खाओ। ये सब क्या होता है कि जितना ये ज्यादा खाया जाता है ये संस्कार विरुद्ध है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा तला जाता है, डीप फ्राइड किया जाता है। तो उसमें एक्रेलामाइड नाम का टॉक्सिक तैयार हो जाता है जो कार्सिनोजेनिक होता है। और ये बार बार खाना शरीर को नुकसान करता है। तो आलू का चिप्स जो है ना, जो मार्केट में आता है, अभी आप लेज देखेंगे या कुछ भी, उसमें हवा भरी रहती है। हवा बेच के वो कंपनी पैसा कमा रही है। उसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन बहुत खाते हैं, प्रोटीन। तो ऐसे पदार्थ जो है वो हैवी जिम करने के बाद खिलाया जाता है। ये पदार्थ एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और हार्ट को भी तकलीफ देते हैं और पचने में गुरु होते हैं। तो इसको हम लोग विरुद्ध दंड मानते हैं, इसको नहीं खाना चाहिए प्रोटीन को। जो हमारा नेचुरल फूड है, दाल चावल सब्जी रोटी इंडिया का, वही खाना सबसे अच्छा रहता है और वही उसी में प्रोटीन रहता है। दूसरा बात है कि हमें ना बहुत सारे डॉक्टर लोग ऐसे बता देते हैं कि आप ना शहद को मधु के साथ गर्म पानी के साथ लीजिए और नींबू डाल के। जबकि मध के साथ गर्म पानी पीना विरुद्ध है और ये संयोग विरुद्ध भी है। क्योंकि देखा जाए तो मधुमक्खी जो है वह एक तरह से अपना उल्टी निकाल के मधु बनाती है, फाइटोकेमिकल्स तैयार करते हैं। तो जब हम गर्म पानी के साथ मधु लेते हैं तो और ज्यादा ये नुकसान करती है। इसी तरह से कुछ लोग कच्चा टमाटो खाते हैं और अल्कोहल लेते हैं, तो ये विरुद्ध है। इससे क्या होता है, क्योंकि कच्चा टोमेटो जो रहता है उसमें सोलैनिन नाम का केमिकल होता है। जब ये ज्यादा खाया जाए तो एक दिमाग में सिडेशन टाइप रहता है, कुछ तो ऐसे भ्रम तंद्रा जैसे कंडीशन तैयार होती है। लेकिन ये बात मालूम ही नहीं है लोगों को कि कच्चा टमाटर सैलेड खा रहे हैं और अल्कोहल पी रहे हैं, कितना नुकसानदायक होता है। इसी तरह से दूध के साथ दही का सेवन करना, ये पेट में इरिटेशन निर्माण करता है। और आप दूध को दही बनाने के लिए रखे हैं लेकिन वो दही नहीं बन पाया, मंदक दही है, वो कच्चा दही है। तो यह भी बहुत ज्यादा शरीर को स्किन डिसऑर्डर करता है। इसके बारे में भी बताया नहीं जाता है। वहां पे डॉक्टर्स लोग या जो डाइटिशियन है वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन इतना होना चाहिए, फैट्स इतना होना चाहिए, ये सब बताया जाता है। लेकिन जो विरुद्ध का संकल्पना है वो आयुर्वेद ही बताता है। रस वीर्य विपाक जो है इतना बड़ा, ये आयुर्वेद का मतलब हम लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा चीज है। रस वीर्य विपाक को हमेशा समझना चाहिए। दारिम का रस है और अंगूर का रस है, ये दोनों को साथ में नहीं पीना चाहिए कभी भी। क्योंकि अगर अनार का रस और अंगूर का रस साथ में लिया जाएगा तो इसमें साइटोक्रोम P450 और 3A4 एंजाइम्स ये ब्लॉक करता है। और ये एंजाइम जो होते हैं ये इंटेस्टाइन में, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें ये एंजाइम्स रहते हैं। अगर ये साथ में ले जाएं तो वो एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। इतना ये संयोग विरुद्ध है। अनार का रस और द्राक्षा का रस, अंगूर का रस, ये साथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से केला का जो बनाना शेक पिया जाता है, दूध में, कच्चा दूध, वो भी संस्कार रहित है। कच्चा दूध में केला डाल के पीस के और वो पिया जाता है बनाना शेक। ये बहुत ज्यादा कफ कारक है और कफ दोष को बढ़ाने वाला है। इससे शरीर में टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं और इसको पचाने की शक्ति लीवर में नहीं होती है। और इससे एसजीओटी का प्रमाण बढ़ जाता है, यूरिया का प्रमाण कम हो जाता है। और ये अगर कंटिन्यू सेवन किया जाए बरसात में, फिर ठंडियों में, तो जो बनाना शेक पीते हैं उनको अस्थमैटिक अटैक आता है। इतना मतलब इतना ये बढ़ रहा है आजकल। तो जब हम केस टेकिंग करते हैं ना,
तो बनाना शेक पीने का या कोई भी फ्रूट शेक पीने का ये हिस्ट्री दिखता है। जब हम वो हेतु बंद करते हैं, संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, तब हमें समझ आता है कि कितना सारा विरुद्ध खाया जा रहा है। इसी तरह से स्मूदी खाया जाता है, मिल्क शेक, फ्रूट सैलेड, कस्टर्ड। दूध और फल जो ये संयोग विरुद्ध का उदाहरण है। इससे कफ दोष बढ़ते हैं। और कुछ फल एसिडिक होते हैं, उसमें कच्चे फल जो रहते हैं वो अम्ल रसात्मक रहते हैं और दूध के साथ खाया जाता है। तो दूध और कच्चा जो खट्टा फल है वो साथ में खाने से अपचन होता है, और एक तरह का विरुद्ध अन्न की वजह से विकृत आम रस तैयार होता है। ये आम रस, इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है, यह शरीर को नुकसान करता है। और बहुत सारे लोग जो स्मूदी में दूध डाल के लेते हैं, नमक और दूध और उल्टा पुल्टा चीजें लेते हैं, उनको स्किन की इतनी सारी बीमारियां होती हैं, कुष्ठ रोग होते हैं, एक्जिमा होता है, पेप्यूल्स, ब्लिस्टर्स, इतने सारी बीमारियां होती हैं, इचिंग का प्रॉब्लम होता है, पूरा शरीर खुजलाते रहता है। फिर वो सप्रेस करने के लिए ये हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन के एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स, ये सब दिया जाता है, एविल, सेट्रिजिन, ये सब दिया जाता है, उसको सप्रेस किया जाता है। उसका साइड इफेक्ट इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, और जिंदगी भर वो दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो आयुर्वेद में जब पेशेंट ऐसे आते हैं, तो एक तो निदान परिवर्जन करना चाहिए। हमें केस टेकिंग करना सबसे बहुत जरूरी है कि पेशेंट क्या खाता है, पीता है। उस दाल रोटी खा रहा है, मैगी ले रहा है, चाय कॉफी ले रहा है, ये पूरा केस टेकिंग करना चाहिए। हो सके तो पेशेंट जब स्किन प्रॉब्लम के आते हैं, सोरियासिस वगैरह के, तो उनको बोलना चाहिए कि आप 7 दिन का पूरा, सुबह से शाम तक आप क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या कैसे खा रहे हैं, उसका पूरा एक चार्ट बना के हमें दो। 7 दिन पहले आप दीपन पाचन अनुलोमन का दवाई दीजिए, और उनको रोज का रोज कितना बजे क्या खाया, कितना बजे क्या खाया, ये सारा चीज एक चार्ट में बना के दें। और फिर एनालिसिस करें, तो पता चलेगा कि 99% स्किन प्रॉब्लम के पेशेंट विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, और उनको मालूम ही नहीं है कि ये कितना नुकसानदायक है। तो हमें केस टेकिंग में ये चीजें जरूर करना चाहिए। दीपन पाचन लोमन से थोड़ा उसका अग्नि बढ़ेगा, पेट साफ होगा, पेशेंट आएगा हमारे पास, तब तक हमें एक मौका मिलेगा हेतु निकालने पे। बहुत सारे फाइब्रॉइड, पीसीओडी, ये सब चीजें रहती है, तो हमें केवल यही चीज नहीं करना है कि वेग अवरोध क्या है, मानसिक कारण है वो है, लेकिन विरुद्ध अन्न कितना दिन तक वो सेवन किए हैं और क्या क्या खाते हैं। तो 7 दिन, 15 दिन का उनका डाइट चार्ट, जो टाइम पे जो खा रहे हैं वो लिख दें डायरी में, सुबह से शाम तक, और फिर वो हमारे पास लाएं। तब तक दीपन पाचन लोमन हो जाएगा। और फिर हेतुओं पे हमें काम करना है, तो फाइब्रॉइड, पीसीओडी, इरेगुलर मेंसेस और बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन मिल जाता है कि ये हेतु का सेवन हो रहा है। इसी तरह से कुछ लोग चाय के साथ लहसुन वाले पदार्थ खाते हैं, बहुत ही बेकार चीज है। जैसे मिक्सचर खाते हैं, चूड़ा खाते हैं जिसमें लहसुन की चटनी, और या फिर यहाँ पे लोग क्या करते हैं महाराष्ट्र में, जो बटाटा वड़ा होता है ना, वड़ा पाव के साथ जो बटाटा आलू का जो ये रहता है, वड़ा रहता है, उसमें लहसुन रहता है बहुत ज्यादा, और लहसुन की चटनी और वड़ा पाव खा के फिर चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। और मैंने तो कल देखा, मैं कल परसों जब बाहर गया था कॉलेज में, मैंने देखा कि बारिश हो रही है, और न इतना लोग वड़ा पाव की दुकान पे इतना भीड़ लगा है, हर वड़ा पाव की दुकान पे इतना भीड़ लगा है। अभी अग्नि मंद है, वर्षा ऋतु है, लेकिन टेस्ट के लिए लोग इतना भीड़, लंबा लंबा लाइन है, ऐसे कैसे भी रह के वो खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं। और वड़ा पाव की वैरायटीज भी आ गई है पुणे में, कोल्हापुरी वड़ा पाव, कोंकण कोंकण का वड़ा पाव, उसका टेस्ट का वड़ा पाव, घरगुती वड़ा पाव, चूल्ही और मतलब चूल्हे का वड़ा पाव, ऐसे बेच रहे हैं लोग। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो लेने के बाद, वड़ा पाव खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। अग्नि का तो सोचता ही नहीं कोई, बहुत ज्यादा खाते हैं वड़ा पाव गरम गरम, और उसके बाद कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। मतलब ये क्या ट्रेंड है कि वड़ा पाव खा के कोल्ड कॉफी, एकदम कॉफी में भी दूध डाल के, और वो कोल्ड कॉफी, इतना ठंडा चिल्ड कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। उसके बाद फिर उनको फिर कुछ कोल्ड कॉफी के बाद बारिश हो रही है तो कुछ और चीज लेना है, तो फिर वो चाय पी लेते हैं। मतलब कुछ तो अजीब अजीब तरह की दुनिया बन गई अभी, और कोई ये बात बताता भी नहीं है। क्योंकि चाय में एंटी कोगुलेंट कंपाउंड रहता है, और लहसुन में एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज रहती है। जब हम साथ में ये लेते हैं ना, चाय और लहसुन वाले चीजें, तो इससे रक्तस्राव होने का प्रमाण बढ़ता है। तो ये चीजें कभी भी विरुद्ध होती है। लहसुन और चाय, चाय में टैनिन रहता है, वो केमिकल बहुत खतरनाक होता है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो स्टिमुलेट करता है, वो ठीक है, उससे मन प्रसन्न होता है, ठीक है। लेकिन दोनों लहसुन वाली चीजें और चाय तो कभी नहीं लेना चाहिए। जो लोग लेते हैं उनको बीमारियां होती है। उसी तरह से दूध वाला चाय ले रहे हैं, जो दूध वाला चाय है उसमें फ्लेवोनाइड्स नाम का केमिकल होता है, और जो दूध रहता है उसमें कैसीन न रहता है। तो दूध वाला चाय जो है, वो अगर ज्यादा पी रहे हैं, दिन भर में 25 कप 50 कप पी रहे हैं, तो ये बहुत सारा शरीर को, हार्ट को नुकसान कर सकता है। दूध वाला चाय बहुत खतरनाक होता है, और वो भी ज्यादा पीते हैं। जैसे चेन स्मोकर रहते हैं ना, वैसे कुछ लोगों को हर 5-5 मिनट में चाय चाहिए। हर 5-5 मिनट में दोस्तों से बातें कर रहे हैं तब चाय चाहिए, नहीं तो चाय के बिना रह ही नहीं सकते हैं। एडिक्शन है ये सब। और फिर हार्ट के पेशेंट होते हैं, और फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो एक चक्र में फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में। तो डॉक्टर तो बिल के बिल बनाते हैं, और वो पूरा निचोड़ देते हैं, डॉक्टर लोग पूरा गरीब बना देते हैं। तो हमें तो आयुर्वेद के चिकित्सक लोग को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। और हम चिकित्सक हैं, चिक चिक करेंगे, हम केस टेकिंग करेंगे। और दूसरा बात है ना कि विरुद्ध चीजें खा रही हैं, तो जीन्स में सब चेंजेस होता है, तो षंडत्व तैयार हो रहा है, मतलब नपुंसकता हो रही है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, सुनने का जो है वो कम हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, मतलब अकालक जरा जो होता है, मतलब बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, इनफर्टिलिटी भी आ रही है, लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, और जो मैरिटल रिलेशनशिप रहता है, पति पत्नी में सामंजस्य, वो भी एकदम खत्म हो रहा है। और शरीर में स्नेहांश की कमी हो रही है, तो हस्बैंड वाइफ में प्यार ही नहीं रहता है। आदमी भटकते रहता है कहीं और प्यार के लिए, लड़की भटकती रहती है कहीं और प्यार। फिर वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप उस पर ढूंढते रहते हैं लोग। इससे फिर क्या विकृति आ रही है, तो घर में प्यार नहीं मिलता है। प्यार क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि स्नेहांश की कमी हो रही है। मज्जा का जो है गुण है वो स्नेह है, और मज्जा प्रीति अगर रहे तो प्यार रहता है। लोग शुक्र प्रीति के पीछे भाग रहे हैं। मतलब शुक्र प्रीति का मतलब हो गया सेक्सुअल, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है ज्यादा लोगों को। मज्जा प्रीति जो रहती है, मज्जा प्रीति के बारे में ऐसा बताया गया है कि गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है, मज्जा प्रीति रहता है। माता का और बेटे का जो प्यार होता है वो मज्जा प्रीति होता है। आत्मा का प्यार होता है, क्योंकि माता जो रहती है 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। तो वो जो जुड़ाव है ना माता का और बच्चे का, वो मतलब उतना प्यार पिता का भी उतना प्यार नहीं होता जितना माता का और बच्चे का होता है। ये संसार का नियम है, तो ये मज्जा प्रीति है। वैसे पिता का और बेटी का जो प्यार है वो मज्जा प्रीति है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, ये शुक्र प्रीति है। तो शुक्र प्रीति ज्यादा टिकाऊ नहीं रहता है। मज्जा प्रीति जो है वो ज्यादा टिकाऊ, और वो अच्छा रहता है, वही उसके तरफ ही जाना चाहिए। पहले के जमाने में लोग जो हस्बैंड वाइफ विवाह करते थे, उनमें मज्जा प्रीति होता था। जैसे कि पार्वती माता जी ने, आज हरतालिका तीज है ना, तो पार्वती माता ने शिव जी के लिए कितना तपस्या किया। क्यों तपस्या किया? क्योंकि उनको शिव जी चाहिए थे। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। पहले क्या था कि शिव जी की शादी जो हुई थी वो सती माता से हुई थी। तो सती माता जो थी ना, वो थोड़ा उनमें थोड़ा अहम भाव था, स्वाभिमान और अहम भाव था। तो शिव जी से उनकी तुरंत इमिजिएटली शादी हो गई थी। सती माता के जो पिताजी थे, दक्ष प्रजापति, वो न पसंद नहीं करते थे शिव जी को, क्योंकि वो अवगढ़ धानी और कैसे रहते हैं। तो लेकिन जब उनको इजीली मिल गई ना सती माता, तो अपने हस्बैंड को उतना रिस्पेक्ट नहीं करती थी। तो शिव जी ने क्या सोचा कि अब मेरी जब दूसरी शादी होगी पार्वती माता से, तो मैं इनकी पूरी परीक्षा लूंगा, तभी मैं मिलूंगा। तो जिस चीज के लिए हम संघर्ष करते हैं, जिस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जो प्राप्त करने के लिए हम पूरा चीज वो कर देते हैं, लुटा देते हैं, तो वो चीज जब मिलती है तो उसका वैल्यू रहता है। तो हमारे जो कन्याकुमारी है, वहां पे पार्वती माता ने कन्या रूप में, कुमारी रूप में शिव जी की आराधना की थी, और बहुत कठोर तपस्या की। तो यहाँ पे जो है वो आत्मा, आत्मा परमात्मा का तो है ही, लेकिन वहां पे मज्जा प्रीति है। ये चीजें जो है आजकल का जो मैगी खाना, फिर जोमेटो का उल्टा पुल्टा चीजें खाना, स्विगी का खाना, बाहर का खाना, उसमें ये प्रीति नहीं आ रही है। बच्चों में पेरेंट्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बच्चे बड़े होते हैं और पेरेंट्स को डाल देते हैं वृद्धाश्रम में, या घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उतना प्यार नहीं है। ये विकृति आ रही है, क्यों? विरुद्ध धन की वजह से हो रही है। तो हमें ये चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आप लोग कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपका बात सब लोग सुनना चाहेंगे।
शशि मैम गुड गुड। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा टॉपिक हो किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बोला दार्जिलिंग के साथ अंगूर वाला, तो सर मेजोरिटी लोग के साथ ये होता है कि जैसे आप देखेंगे मार्केट में ना, तो वो लोग मिक्स जूस बेचते हैं। तो हालांकि मैं तो कभी भी प्रमोट नहीं करती, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कुछ खाना है तो एक वक्त में एक चीज खाइए, पीना है तो एक वक्त में एक चीज का मतलब फ्रूट का जूस पीना है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई दार्जिलिंग का जूस ले लिया तो हमको बढ़िया से आयरन मिल गया, और साथ में हमने जब अंगूर भी डाल दिया तो विटामिन सी भी मिल गया, और उस तरीके से बहुत बढ़िया हो गया। मतलब जो एक सोच होती है और उसी सोच के साथ बुनाते हैं। हालांकि अब मैं कभी किसी को बनाना शेक तो नहीं बोलती हूँ, और मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ कि अगर आपको अपनी मेल पावर से प्यार है तो बनाना शेक को भूल करके पीना भी मत। तो जेंट्स तो सारे उसी से मान भी जाते हैं। मैंने अपने बेटे तक को बोला था, क्योंकि वो भी, उसको बनाना शेक की गंदी आदत लग गई थी। तो मैंने सेशन में भी एक बार ये चीज बोली हुई थी। पर ये दाडिम वाला मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अंगूर के साथ में कि नहीं पीना चाहिए। तो वो चीजें जैसे पूछे पेशेंट से तो मना करेंगे। जैसे आप देखो सर, जितने मार्केट में शेक बिकते हैं, अगर आप शॉप पर खड़े होकर के खुद कभी वॉच करेंगे, तो दूध की कच्ची थैली को खोलते हैं और उसमें पर्टिकुलर फ्रूट डालते हैं, चीनी डालते हैं, आइस डाल करके घुमा करके आपको दे देते हैं। तो एक तो कच्चा दूध है, और वो कच्चा दूध अच्छे टाइम तक सस्टेन है तो पक्का सी बात है उसमें प्रिजर्वेटिव का लोड भी बहुत बढ़िया सा रहता है। उबला नहीं है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि दूध जब धारोष्ण होता है तब तक तो कच्चा है, तब तक वो एल्कलाइन है, और जैसे ही दूध थोड़ा टाइम हो जाता है तब वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बहुत नुकसान करता है। तो जब तक आप उबाल कर नहीं पीते हो, तो एक तो दूध में वहां पर ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात, जब हमारा शास्त्र कहता है कि आम के अलावा दूध में कुछ भी नहीं मिक्स करना है, तो कोई भी मिल्क शेक नहीं चलेगा। तो मैं तो क्रिस्टल क्लियर कहती हूँ, लेकिन कई चीजों के नहीं पता होते हैं रियल कि हाँ ये वाले कॉम्बो तो करने ही करने नहीं है। तो आगे मैं सर इस चीज बात का ख्याल रखूंगी। और ये सेशन का तो लिखने का लायक है, क्योंकि आप भेषज एयर इंडिया में कभी सफर किए हैं? नॉलेज। हाँ सर, किया है, शुरुआत में किया है। उसमें ना ऐसे मिक्स फ्रूट जूस देते हैं पीने के लिए, खाने हाँ पीने सर, के वो तो बहुत सारे जगह देते हैं, बट मैं कभी भी मार्केट का कोई जूस नहीं पीती हूँ। चाहे वो शुरुआत में, आज से 20 साल पहले डाबर का रियल ही आता था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों हर चीजें महकती हैं बहुत ज्यादा। मतलब नेचुरली जो चीज है मैं खा सकती हूँ, जहाँ पर प्रिजर्वेटिव ऐड होते ही ना, मेरी सेंसेस नहीं अलाउ करती हैं। मतलब ना मुझे फ्लेवर आता है। और एक बड़ी अच्छी सी सर गांव की सेइंग है, कहूंगी यहाँ पर। गांव की कहावत है ना, धनों से जाओ धर्मों से जाओ। मतलब आपको फ्लेवर भी नहीं आ रहा है और हेल्थ भी खराब कर रहे हो। तो जब दोनों ही चीज नुकसान हो रही है तो मैं नहीं खाती। मतलब जहां पर भी प्रिजर्वेटिव मिक्स हो, या जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट के थ्रू तैयार हो, तो वो सारी चीजें मैं नहीं खाती हूँ। तो वो तो मुझे नेचुरली है कि फ्लेवर के साथ में। बट ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया लोगों को चला है ना कि हम दूध भी ले रहे हैं, हमारे पास प्रोटीन जा रहा है, हम फ्रूट्स भी ले रहे हैं, हमने उसमें चीनी डाला है, हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाला है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हमने पूरा कॉम्बो मिला लिया। तो उस कॉम्बो के चक्कर में क्या होता है, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है वो किस चीज को पहले ले किस चीज को छोड़े। तो बॉडी ही एक तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ लोगों को, तो बॉडी जब जिस चीज को लेगी नहीं, तो चाहे वो सोना ही क्यों ना अंदर जाए। जबकि रिजेनरेशन की पावर सबसे ज्यादा गोल्ड में है, लेकिन गोल्ड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती बॉडी, तो फिर उस गोल्ड का कोई मतलब नहीं है, चाहे अपनी इतनी कॉस्टली चीज ले। ऐसे ही खाने पीने की हर चीज के साथ में है। तो ये तो है सर, और बहुत बढ़िया चीज है, ऐसे चीजें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को जरूर पता होना चाहिए, और लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। और लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए तो चीजें बदल जाएंगी। जी सर, थैंक यू सर। लोगों का माइंडसेट अपने आप चेंज नहीं होगा, उसको हमें जब बीमार पड़ के आते हैं ना तब हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ सर, हम तो बताने की कोशिश करते हैं, पर लोगों का नहीं समझ में आता है। जैसे आपको मैं बताऊं, अभी भी आज भी मेरे पास एक केस आया था। मेरे हस्बैंड के यहाँ क्या था, बच्चे हैं मतलब जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों को सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, और नींद वगैरह नहीं आ रही है। तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि हालांकि रात्रि जागरण है उनका हेतु तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों को तो खास करके स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस के सेशन आयुर्वेद के डॉक्टर्स के थ्रू लिए जाने चाहिए। जो अवेयरनेस के सेशन एलोपैथी के डॉक्टर्स लेते हैं, मैं किसी पैथी को बुरा नहीं मानती हूँ, इमरजेंसी में भाई काम आता है सिस्टम, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। कोई सुन रहा होगा तो सोच रहा होगा कि ये करते हैं, बट वाकई जो हमारे यहाँ पथ्य पथ्य है, या जितना दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या का महत्व हमारे यहाँ बताया गया है, चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर एक एक जगह स्पेसिफिक चीजें बताई गई हैं, वो बच्चों को बचपन से पता होनी चाहिए। और जब बच्चों को बचपन से पता होगी, तो धीरे धीरे मतलब उनके दिमाग कहते हैं ना, घुसेगा, करत करत अभ्यास से जड़ में सुजन वाला। तो वो फॉलो करना शुरू करेंगे, तो उस वजह से वो हेल्थ रिटेन कर लेंगे।
अदरवाइज सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इंसान हेल्दी रहे। जी सर, और थैंक यू सर। आपके हस्बैंड जो हैं वो सर को भी पूरा आयुर्वेद अब आता ही होगा आपका सुन सुन के। सर उनको उतना आता नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि ये हेतु है। हालांकि वो अच्छा। खुद भी, हाँ उनको इतना तो पता चल गया, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो सब सुनते रहते हैं, घर में भी सुनते रहते हैं, कई बार वो भी सुनते हैं। वो नॉर्मली जैसे मैं केस टेकिंग करती हूँ तो लोगों को पता चल गया कि हाँ देर रात वाला पंगा है, या बगैर भूखे खाने वाला पंगा है, या बेगों का धारण करने वाला है, जो कि मैं वो हर किसी को बताती हूँ। और कोई फॉलो करता ठीक है, नहीं करेगा तो भाई जय श्री राम वाला हिसाब था मेरा। तो मैं बताती तो हूँ सर सबको। मैं कई बार मुझे 1.5 2 2 घंटे लगते हैं एक पेशेंट की केस टेकिंग में। अब सर वो वाला केस नहीं था जो बच्चे को हाई ग्रेड फीवर था, हाँ हाँ। तो उस केस में बाद में मैंने ऐसी कुंडली देखी, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, तो मैंने कुंडली देखा, मैंने कहा ये तो बच्चा काफी टाइम से बीमार होना चाहिए, उसका जुलाई से खराब वक्त दिखा रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ था जुलाई में इसको, तब पता चला सर उसको बहुत मतलब अच्छी खासी इंजरी हुई थी, वो पार्क में बढ़िया से गिर गया था। एमआरआई उमआरआई वगैरह सब कुछ हुआ था। तो क्योंकि मैंने कुंडली देखा तो मुझे वहां से समझ में आया था। और मैंने पूछा सब कुछ तो उन लोगों ने बताया नहीं था कि हाँ ये चीजें भी हुई हैं। तो पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है कि हो सकता है उसके भी कुछ हो इफेक्ट हो। और बाद में सर उसको 2 3 दिन बाद टाइफाइड डायग्नोस हुआ। बट उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो 1 2 दिन के लिए वही एडमिट रहा। मैंने तो कह दिया था भाई मेरे पास जब नहीं ला रहे हो तो आप बाहर दिखा लो एक बार कम से कम। तो अभी उसकी वो चल रही है, मैंने कहा ठीक हो जाता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो मैं बुलाती हूँ। और फिर उसको प्रॉपर आयुर्वेद ही देना पड़ेगा, क्योंकि और एंटीबायोटिक जाकर और क्षारती है मतलब उसके अंदर हो गई। और सर वो पेशेंट भी नवंबर बॉर्न है, मतलब क्षारधर्मी प्रकृति है उस बच्चे की। जी जी। सर, हाँ। थैंक यू सर। अभी क्या है ना, चरक संहिता में मालूम था आत्रेय भद्र काव्य अध्याय जो है, सूत्र स्थान 26 चैप्टर, उसमें शोधन का उल्लेख किया गया है कि आपको ऐसे जब विरुद्ध अन्न का सेवन होता है तो आपको शोधन करना चाहिए। और उन्होंने क्लियरली बोला है कि जब आप विरुद्ध अन्न का सेवन करेंगे तो नपुंसकता आएगा, मतलब वंध्यत्व आएगा, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी आएगा, अंधता आएगा, ब्लाइंडनेस आएगा, विसर्प होगा, जलोदर होगा, विस्फोट होगा, उन्माद, मतलब माइंड की भी बीमारियां होती है सारी बीमारियां, और भगंदर होगा, मूर्छा, मद, आधमान, पीनस, गलग्रह, पांडु, आमविष, विसूचिका, अलसक, विलंबिका, श्वेत कुष्ठ तक बोला है, मतलब सफेद दाग आते हैं विरुद्ध अन्न का सेवन करने से, कुष्ठ रोग, ग्रहणी रोग, शोथ, अम्ल पित्त, ज्वर, और विकृत संतान की उत्पत्ति, और फिर मृत्यु तक होती है बच्चे की। कितना इन्होंने डीपली स्टडी किया है पेशेंट लोगों में, और तब ये चीजें बताई हैं। तो हम लोग क्यों नहीं अपने पेशेंट में ये केस टेकिंग में ये सब चीजें सोचते हैं? हमें तो करना ही चाहिए ना ये सब चीजें। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम, आप केस टेकिंग करती हैं तो ये सब चीजें पूछती हैं, क्या आप विरुद्ध खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं? वीना मैम, हरिहर सर, कुछ बोलिए आप लोग। आप केस टेकिंग में विरुद्ध चीजें देखती हैं क्या? हाँ सर, देखती हूँ, पहले पूछती हूँ। और पेशेंट बोर नहीं होता कि ये क्या पूछते हैं खाने पीने का उल्टा पुल्टा हाँ, ट्रीटमेंट? बाकी के लोग बोर होते हैं सर। और ये हमारे घर में बोलते गुळ पाडत बसली किती वेळ आता, असे म्हणतात, म्हणजे बहुत टाइम लेती है पेशेंट को। हाँ, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि बीमारी क्यों है। हाँ, तो उनको एलोपैथी में हिस्ट्री टेकिंग नहीं ना ज्यादा। नहीं होता है, लेकिन हम लोग जड़ से बीमारी निकालते हैं। हाँ। हाँ। कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर कानडे सर, आपको डांट रहे हैं क्या? हमारी लाज निकाल रहे हैं बोलते। अच्छा। नहीं, वो ठीक है ना, केस टेकिंग तो करना ही पड़ता है, निदान परिवर्जन करना है तो हमें केस टेकिंग करना ही पड़ता है। ठीक है। हाँ और सर। हाँ, ठीक है। महेंद्र क्षेत्र सर। क्षेत्र विशेष में कुछ ना कुछ तो, जैसे हमारे यहाँ 90% की है कि दूध के साथ में दलिया या रोटी इस तरह का खाना है। जैसे अभी हरिहर साहब के पास है, वहाँ इस तरह का रोटी और दूध का। और ये क्या नाम है इसका तुम्हारा, जो बच्चे हैं वो अधिकांश केला और दूध को मिला के। तो ये तो आपको जनरल ही, मतलब कोई क्षेत्र में अलग अलग इस तरह के विरुद्धार मिलते ही हैं। और 90% या 95% पेशेंट के यदि इस तरह की दिक्कत है तो निश्चित रूप से विरुद्धार का सेवन मिलेगा ये।
जी। और क्या है ना, लोग ना मॉडर्न हो गए हैं आज। वो आयुर्वेद को ये सब नहीं मानते, आयुर्वेद को पुराने जमाने का मानते हैं। तो वो जो सोचते हैं कि हमको जो सिखाया जाए, न्यूट्रिशन वाले जो सिखाएंगे, डाइटिशियन सिखाएंगे, वही सीखते हैं। आयुर्वेद वाले तो बकवास करते हैं, ऐसे बोलते हैं वो। वो तो सारा गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है। मतलब जो आज की जो पब्लिक ये एलोपैथिक का बोलबाला रहा, और उसके चक्कर में लोग बाग आयुर्वेद आयुर्वेद को बिल्कुल भूल गए, और एलोपैथिक वाले जो कहते हैं, ये कहते हैं जो सही है, क्योंकि यही समझदार हैं, इनकी सम्मान है। अब धीरे धीरे लोग बाग आयुर्वेद को आ रहे हैं। तो हमने कही भाई, जब तक तुम बीमार नहीं थे, जब तक तुमको पता नहीं लगा, तुमने क्या वृद्धार किया। लेकिन अब बीमार हो गए, अब तो तुमको वृद्धार छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर तो इलाज करने से कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर आपने। ठीक है, और कोई केस वगैरह बताना चाहते हैं तो बताइए। प्रीति मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रीति जुकारिया मैम। मैंने एक ना आयुर्वेदिक डॉक्टर को देखा था, उनको मल्टीपल नेपोथियन सिस्ट है, बार्थोलिन सिस्ट है। उनको शादी होके 5-6 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे। फाइब्रॉइड्स है। फिर उसके बाद में इरेगुलर मेंसेस है। वजानाइटिस है। मतलब वहां पे उन्होंने बहुत सारे क्रीम सपोजिटरी रखे, कैंडिडियासिस, और पीसीओडी भी है। उनको एक्ने भी होता है, उनको दुनिया भर की बीमारियां हैं। ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट ले रही है एलोपैथी का। आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। क्रिया शरीर में एमडी हैं। तो मैंने उनका पूरा ऑब्जर्व किया कि क्या खाती हैं, क्या पीती हैं। पता चला कि वो जम के पंजाबी खाना खाती हैं, और उसके बाद में सिगरेट, बीड़ी, दारू ये पीती हैं। और कितना मतलब मालूम हो के भी विरुद्धन कितना करेंगी। फिर उसके बाद में ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, क्योंकि बोलती हैं कि मेरा पित्त प्रकृति है, मुझे ठंडा चिल्ड वाटर चाहिए। फ्रिज से निकाला हुआ चिल्ड वाटर, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब हर तरह से अपने शरीर को नुकसान पहुंचा मालूम होते हुए। इसको हम बोलते हैं प्रज्ञापराध। धी धृति स्मृति विभ्रंश यत् कुरुते अशुभम, प्रज्ञापराधम विजानियत सर्वदोष प्रकोपजम, ऐसे बोलते हैं। मतलब धी धृति स्मृति को विभ्रंश करके जो जानबूझ के किया जाता है, मालूम है कि ये नुकसान कर रहा है, मुझे इनफर्टिलिटी कर रहा है, तब भी वो किया जा रहा है। तो और न उनका खाना पीना भी ऐसे ही है कि समोसे खाएंगी गरम गरम, लहसुन की चटनी के साथ, और उसके बाद में कोल्ड कॉफी। मतलब हर तरह का विरुद्धन। चाय लेंगी और उसके साथ में कुछ नमकीन खाएंगी। सब चीज, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो सही हो। तो फिर फाइब्रॉइड पीसीओडी नहीं होगा क्या, आप बताइए? जब इतना रस विकृत होके जा रहा है, बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, रक्त विकृत हो रहा है, तो इन्फेक्शन नहीं होगा क्या? होगा ही ना। तो अभी वो ट्रीटमेंट ले रही है एलोपैथी का 5-6 साल से, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। तो वो मैंने यही बोला, संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम। निदान परिवर्जन करेंगे तभी ठीक होंगे, नहीं होंगे तो आप करते रहिए, फिर कोई फायदा नहीं है कुछ। और लोग मानते नहीं है। एक तो डॉक्टर है, उनका एएमएच वैल्यू 1 है, और फाइब्रॉइड, पीसीओडी, दुनिया भर की बीमारी है, और एज हो गया 40 इयर्स। तो अभी तक शादी नहीं हुआ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, शादी नहीं हुआ। लेकिन अभी 40 इयर्स तक वो यही विरुद्ध खा रही है। अगर शादी होगा तो फिर कितना इनफर्टिलिटी हुआ। तो ये चीजें डॉक्टर लोग खुद ही नहीं मानते हैं। मतलब आयुर्वेद के डॉक्टर ही नहीं मानेंगे तो वो क्या सिखाएंगे पब्लिक को? ऐसा है प्रॉब्लम। इसको हमें बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। हेतु सेवन, केस टेकिंग करते टाइम हेतुओं को फॉलो खुद भी करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। जी। उस समय जिस समय पढ़ते थे इन किताबों को, हर जगह जो अपन निदान पढ़ते थे उसमें अहित आहार विहार और वृद्धासन, तो सबका वही जनरली होता था। तो उसके बारे में विशेष यदि कोई ध्यान दिया तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि लिखना था उस समय पुस्तकों में। ये तो जब तक अपन प्रैक्टिकल में नहीं उतरेंगे ना, जब तक कोई चिकित्सक के आयुर्वेद चिकित्सा नहीं करेगा, तब तक इस चीज को समझ ही नहीं सकता। जी। क्योंकि उस समय जब पढ़ते थे पुस्तकों को, उस समय तो हर चीज में तुम देखो, हर निदान, हर चीज, हर बीमारी के निदान में वही चीजें रटनी हाँ। पिटनी है, वो रटना पिटना है, बस लिख दिया ठीक है। या तो थोड़ा बहुत इंटर में मेहनत करें तो आ जाए, या फिर बाद में यदि अपन प्रैक्टिकल में उतरते हैं, जब मालूम पड़ता है कि इसमें ये क्या मतलब है इसका। आयत कर आहार विहार और वृद्धासन, ये दो दो पॉइंट तो, और अजीर्णादर्शन, ये तो सब में ही करीब करीब सब बीमारियों की जड़ है। हाँ, वही तो। इसलिए उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है। वो जो चिकित्सक हैं, उन चिकित्सकों ने केवल परीक्षा पास किया, अन्यथा वो प्रैक्टिकल में नहीं उतरे, इसका मतलब बिल्कुल।
हाँ, और दूसरा बात है ना कि वो करना ही नहीं चाहते चेंज लाइफ में। पेशेंट को केवल फॉर्मूला बेस्ड दवाई देते हैं, आया रिजल्ट तो आया, नहीं आया तो आयुर्वेद को गालियां दो। हाँ आयुर्वेद वो वाले ही आयुर्वेद को बदनाम करते हैं, और कोई नहीं करता है। उनको खुद ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, वो खुद ही बदनाम करते हैं खुद को, खुद की पैथी को। आयुर्वेद का तो चिकित्सकों ने ही तो कर रखा है सर। हमारे कई चिकित्सक तो ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते आयुर्वेद के हिसाब से। उनको नॉलेज नहीं है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, शास्त्रों को दोबारा पढ़ना नहीं चाहते। हाँ वही तो। एक बार जब तक किताबों को वापस आप रिपीट नहीं करोगे, उस समय की पढ़ने की और आज की पढ़ने में बहुत अंतर पड़ता है। बराबर। और मेन बात है कि पेशेंट में तो ऐसे ही सिम्टम आते हैं ना सर, विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, गंदा अगर रस बनेगा, आहार रस बनेगा तो वो क्या करेगा, बीमारी करेगा। ये तो है। वही मैं कह रहा हूं सर, प्रैक्टिकल में उतरते हैं ना वो लोग, जब जब जाके मालूम पड़ता है कि वास्तव में इस तरह की, और अपन ये निदान प्रवर्धन कराएं और इस तरह से इनको पूछें कि ये कर रहे हैं और वास्तव में इससे ये दिक्कत होती है, और उनको छोड़ना जब समस्याएं सॉल्व होती हैं, तो वो प्रैक्टिकल में उतर जाते हैं, फिर सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। हाँ वही तो। चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक के नाम पे मात्र नौकरी करनी है, नौकरी के नाम पर उनको दो चार फार्मूला रट लिए, बस वो उनको दे दो, बस काम खत्म हो गई, नौकरी पूरी होनी चाहिए काम। बिल्कुल। आयुर्वेद के नाम पे कुछ नहीं है, बस वो केवल आयुर्वेद की उससे डिग्री से अपने नौकरी पका रहे हैं। हाँ, वही तो ऐसे ही है। कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं ना, जो लोग नहीं हाँ कर रहे हम दुनिया बस, को तो चेंज नहीं कर सकते। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं अपन, वो अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कि अपन करें। जी। आयुर्वेद के लिए भी, अपनी लाइफ के लिए भी, और अपना अपना भी तो उसमें सम्मान और मान दोनों चीजें मिलती हैं। हाँ वही तो। अभी क्या है ना, कभी कभी कुछ लोग ना कच्चा या सड़ा फल खाते हैं, आहार का सेवन करते हैं। और जो मिठाइयाँ रहती है ना हलवाई की दुकानों में, वो तो इतनी बेकार रहती है ना। अब सीजन शुरू हो रहा है, फेस्टिवल सीजन, अभी कल गणपति का है सब, तो लोग ना इतना सारा वो खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। एक एक टाइम में एक एक किलो पेड़ा खा लेंगे, मोदक खा लेंगे। ये तो एक अति मात्रा में मीठा खा रहे हैं। दूसरा, वो मिठाइयाँ फ्रेश नहीं होती हैं, सब बासी खाना रहता है वो, मतलब वो, तो उससे कितनी बीमारियां होती हैं बाद में। सर एक एक पेशेंट अजीब ही आया था, उसका तो कुछ मेरे भी उसका कोई रीजन तो मेरे को मालूम पड़ा नहीं। उसकी डायबिटीज थी करीबन 4-5 साल से, और जी। वो करीबन जो मानो खाली पेट रहती थी 150, 60, 180 तक। जी। और उसने बासी रोटी खाने चालू कर दिया, क्योंकि मेरे बीपी क्या नाम शुगर अब नॉर्मल रहने लग गया है। ऐसे कैसे संभव है? ये कौन सा तरीका हो ऐसे सकता YouTube में बहुत सारे वीडियो है ना कि रोटी को बासी करके खाने से जिंदगी अच्छी हो जाती है? क्या पता सर, हमने तो कभी इस तरह का, फिर हमारे तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं हुआ है। मैंने कि भैया हमारे पता नहीं, इसके मामले में तू अपने आप देख तेरे हिसाब से। है। ऐसे यूट्यूबर्स भी तो है ना, सब उल्टी पुल्टे जो नॉलेज देते हैं। और इंडिया में तो हर गली गली में लोग विद्वान बैठे हैं, वो अपना खुद ही ज्ञान देते रहते हैं यूट्यूब में। और नहीं, मैंने देखा जैसे अपन केवल सिंगल चिरायता देते हैं, अपन फल देते हैं उनसे, और मामक जग देते हैं, या अपन ये चीज देते हैं, तो उनसे हो जाता है डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। सिराचे का इतना रिजल्ट देखा मैंने, 1 महीने पिलाया था एक पेशेंट को, उसका बीपी नॉर्मल रहने लग गया बाद में। फिर उसने फिर एक दिन छोड़ के एक दिन चला रहा है, वो इस तरह से चला रहा है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। ये बढ़िया भैया, इसी एक चीज से ही कंट्रोल हो गया। जी। तो उस तरह का देखा, लेकिन बासी रोटी से शुगर डाउन हो जाए, ये कैसे? हमें तो भैया इसके कोई लॉजिक पता नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, किस तरह की हुआ है ये हमें नहीं पता। उससे और संप्राप्ति खराब होगी। हाँ, और कोई बीमारी अलग दूसरी पैदा हो सकती है उसके फिर। हाँ वही तो। कुष्ठ रोग होगा, प्रमेह जन्य कुष्ठ, आंखों आंखें खराब होंगी, बासी खाएंगे ना, दिखना बंद हो जाएगा, आंखें खराब होंगी। हाँ ये हो सकता है फिर। अब इसलिए मैंने तो मना कर दिया, मैं भैया इस मामले में हमें नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम अभी जानो, तुम्हारा काम जानो, ये आपने तुम। हरिहर सर का केस टेकिंग सब देखा होगा, उसमें सारे लोग दूध और नमक वाला भाकरी, चाय चपाती, ये सब खाते हैं। सबको मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। कुछ लोग दूध और फिश, ये कैसे साथ में खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो दूध भी लेते हैं और मछली भी खाते हैं। तो वो तो कितना रक्त दुष्टिजन्य विकार हो जाता है, दोष धातु मलों के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। क्योंकि दूध भी मधुर है, मछली भी मधुर है, विपाक भी मधुर मधुर है, तो दोनों महाभिषंधी है, स्त्रोतस को अवरुद्ध करते हैं। दूध शीत वीर्यात्मक है और मछली उष्ण वीर्यात्मक है।
तो ये वीर्य विरुद्ध बताया गया है और विरुद्ध बताया है। दूध और मछली कभी साथ में नहीं लेना चाहिए, उसे ये ल्यूकोडर्मा बहुत जल्दी होता है, मतलब सफेद कोढ़ जल्दी होता है। अब हमारे पास ऐसे पेशेंट आए कि उनको दुनिया भर का बहुत दोष है, संप्राप्ति भंग करना है तो वमन, विरेचन और विरुद्ध आहार का प्रभाव नष्ट करने वाले आहार्य द्रव्य, जैसे कि अगर कोई एक और साइंस है, आप लोग को मालूम होगा कि केला खाने से किसी को तकलीफ हो रही है तो उसका एंटीडोट उसके छिलके में है, मतलब अजीर्ण अगर हो गया है तो केले का छिलका खा लो, केला का अजीर्ण और साइड इफेक्ट सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं एंटीडोट के रूप में, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। और विरुद्ध आहार जन्य उपद्रव, दुष्परिणाम नष्ट करने वाले अगत द्रव्यों का भी सेवन करना चाहिए। और सबसे मेन चिकित्सा अग्नि को अच्छा करना है, आम का पचन करना है, विरुद्ध अन्न को बंद करना है, तो फिर हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और आप लोग कुछ बोलिए। कुछ लोग ना खाने में घी का सेवन ही नहीं करते हैं, वो केवल रुक्ष आहार सेवन करते हैं, हर समय स्प्राउटेड चीजें खाएंगे। और नेचुरोपैथी ने, मतलब मैं किसी साइंस को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नेचुरोपैथी ने जितना बीमार डाला है लोगों को, उतना कोई साइंस ने नहीं डाला है। नेचुरोपैथी वाले क्या बोलते हैं कि आप स्प्राउटेड चीजें खाओ, बहुत सारा नेचुरल चीजें खाओ, तो उससे कितना जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद वो कभी बोलते हैं कि आप गर्म पानी से नहा के फिर ठंडे पानी से नहाओ, फिर ठंडे पानी से नहा के फिर गर्म पानी से नहाओ। ये जो मतलब मैं पूरा नेचुरोपैथी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सिद्धांत है कुछ कुछ बहुत ही उल्टा है, आयुर्वेद के अपोजिट है। फिर वो आप लोग कुछ ऐसे बुरा मत माने जो लोग नेचुरोपैथी करते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ विरुद्ध है उनके साइंस में। फिर रुक्ष आहार का सेवन, अध्यशन करना, टाइम हो गया इसलिए खाना है, भूख लगी नहीं भूख लगी खाओ, विषमाशन करना। और फिर पेशेंट को मलावष्टम्भ है तो पेट साफ करने के लिए हाइड्रोथेरेपी, पानी का एनीमा, ये सब बहुत ही बेकार है ये सब चीजें। इससे क्या होता है, अध्यशन करना, विषमाशन करना, विरुद्ध अन्न का सेवन करना, इससे अग्निमंद होता है। अग्निमंद होने के बाद समान वायु और अपान वायु की दृष्टि होती है, मलबद्धता होता है, उदर में आधमान होता है, शिरशूल उदरशूल होता है, और अलसक जैसी बीमारियां होके ग्रहणी दृष्टि होती है। और पेशेंट बहुत बहुत तकलीफ में रहता है, बहुत पूरी लाइफ उसको कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं जिसमें आम बहुत है, तो लंघन कराना है, यवागु का सेवन कराना है, मूंग दाल का यूष का सेवन कराना है, दीपन पाचन कराना है, फिर उसके बाद में नाड़ी स्वेद उदर भाग में करना है, एक अन्न का लंघन करना है। जैसे हमारे सर बोलते हैं कि आफ्टर 40 ईयर्स एक बार ही खाना खाना है दिन भर में, एक ही बार दिन में खाओ। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, लेकिन एक ही बार खाना है। भूख लगने पे पंचकोल सिद्ध यवागु पीना है। दीपन के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण खाने के पहले लें। पाचन के लिए आम पाचक वटी लें। अनुलोमन के लिए आर्यवत कपिलावटी लें कोष्ठ के हिसाब से। और आरोग्य वर्धिनी वटी, कुमारी, या सब ये लें। खाने में ऋतु के हिसाब से फल खाएं, रोटी सब्जी खाएं, मूंग दाल खाएं, फल भाजी खाएं। और अपथ्य में विरुद्ध आहार बंद करना है, दूध चपाती, दूध और ब्रेड, ये बहुत ही बेकार है, दूध और ब्रेड लेना, ये विरुद्ध है। मध और गर्म पानी, दूध और केला। और खाना खाने के बाद ठंडा पानी के बाद, ठंडा पानी पी के फिर गर्म पानी पीना, गर्म पानी पी के फिर ठंडा पानी पीना, ये सब जो है ये बहुत ही बेकार है। अब आप लोग बोलिए। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर, ये जितने लोग नेचुरोपैथी का जो कुछ भी बोलते हैं, मैं नहीं, मतलब मैं आज जितने लोग को जानती हूँ, रियलिटी में आपको बता दूं, चाहे यूट्यूब पर बोल रहे हैं चाहे जहां भी बोल रहे हैं, मेजोरिटी लोग उस पैथी के ग्रेजुएट ही नहीं है। जैसे मैं सर आपको बताऊं, आयुर्वेद में जो लोग, बहुत सारे लोग के यूट्यूब चैनल हैं जिनके मिलियंस तक फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आप उनकी एजुकेशन पर देखे जाओगे तो मेडिकल फील्ड के हैं ही नहीं, वो नॉन मेडिकल फील्ड के हैं, या तो इंजीनियर्स हैं या कुछ और हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। और उनको कुछ भी नहीं पता, वो मैं क्योंकि पर्सनली कई सारे लोग को जानती हूँ जिन्होंने ये किया कि कहीं पर कुछ पढ़ लिया न्यूज, और वो न्यूज पढ़ करके उन्होंने प्रॉपर वीडियो बना करके छोड़ दिया, क्योंकि उनके भाई इतने सब्सक्राइबर हैं तो लोग उनकी बातों को फॉलो करना शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है सर, जैसे अगर उसमें स्प्राउट की बात होती है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था प्रॉपरली मुझे पता है, उसमें होता है कि आपकी मुट्ठी के अंदर जितना अनाज आता है
वो हार्डली सर 5 या 10 ग्राम होता है, और उसको सुबह सुबह खाने को बोलते हैं, और वो भी एक एक दाना चबाकर आप आधे एक घंटे में बैठकर खाएंगे। तो जो मतलब रियल की चीजें हैं, और वहां पर भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भूख से खाओगे, प्यास से पानी पियोगे, ये सारी चीजें। और इतना ज्यादा परहेज है आयुर्वेद से सर, ज्यादा परहेज है नेचुरोपैथी में। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एक चीज उन्होंने कह दिया कि जो स्प्राउटेड है वो अमृत अन्न बोलते हैं। अमृत अन्न इसलिए होता है कि उससे इकलौता कोई ऐसी चीज है जो नई चीज जनरेट हो रही है, और जो भी फूड आप खाते हो सारे डेड फूड हैं। तो वहां पर वो प्रमोट करना शुरू करते हैं, बट हर चीज के इफ एंड बट भी होते हैं। उस इफ और बट को जानना भी जिम्मेदारी होती है, और वो मेजोरिटी लोग कोई नहीं जानता, मतलब जो प्रमोट करते हैं कितना इन खा सब रहे हैं सारी। स्प्राउटेड चीजें, ज्यादा लाइफ वाली चीजें खानी है तो 1-1 किलो खा लेते हैं दिन भर में। वही तो मैं आपको बता रही हूँ सर, किसी को नहीं पता। जैसे मैं आपको बताऊं, उसमें थेरेपी है, तो थेरेपी में एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा होता है। अब लोगों ने शुरुआत में चिल्ड वाटर तक यूज किया था, बाद में पता चला उससे तो मसल्स डेड हो गई, ये सब सारी चीजें हो गई। फिर धीरे धीरे उसमें सिस्टम आया। और नेचुरोपैथी के जितने आपको लोग मिलेंगे, मैं लिख कर देती हूँ, 99% लोग हैं जो ग्रेजुएट ही नहीं है उस फील्ड में। पहली बात है। दूसरी बात, ग्रेजुएशन छोड़ दो, जो लोग मान लो डिप्लोमा भी किया है, तो उन्होंने क्या है, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए दे दिया। किसी पैथी में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके नाम के आगे लग गया, किसी ने बोल दिया इसमें रिजल्ट आ गया, तो सो फॉलो करना शुरू कर दिया। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। ऐसे तो आयुर्वेद में भी है बहुत ही बेकार लोग। मतलब हाँ, मतलब हर पैथी में वो लोग क्या करते हैं, पंचकर्मा सेंटर, एसी वाला पंचकर्मा सेंटर, पेशेंट हाँ का सर, वो मुझे कंसल्टेशन पता है। और एसी रूम में बैठेंगे। ये क्या हाँ है? सर, मुझे मालूम है, सब मालूम है। मतलब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने नेचुरोपैथी किया ना, तब मुझे पता चला। जैसे मैं मान लो अपने बैच में 150 बच्चे हैं। अब उन लोग का क्या होता है कि आप किसी भी मतलब सिस्टम के आ जाइए, चाहे आप 10th तक पास है, मतलब उनके पास इतना तक वो है कि 10th पास हो तो भी मैं तुमको साइंस का एक जनरल पेपर दे करके तुम नेचुरोपैथी की डिप्लोमा डिग्री ले सकते हो। डिग्री नाम के आगे आपको डॉक्टर लिखने का लोड नहीं है, बट आप कर सकते हो। अब उनको कुछ भी नहीं पता है, और वो प्रैक्टिस किसी भी पैथी में कर रहे हैं, चाहे एलोपैथी में कर रहे हैं, चाहे आयुर्वेद में कर रहे हैं, उनको आता नहीं है। मतलब उनके पास कोई डिग्री होल्डर भी नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, बस कर रहे हैं, किसी ने बता दिया कि हाँ ये चीजें हैं। तो नेचुरोपैथी का तो सबसे बड़ा सर ड्रॉबैक ही यही है कि उसको वो लोग प्रमोट कर रहे हैं जिनको खुद नहीं पढ़ा है, जिन्होंने किताबें तक नहीं पलटी हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जब अभी मैं मुझे शुरू बस्ती वाला कर में। रहा था, बस्ती वाला कर हाँ। रहा था तो उसमें वही लोग तो घुस गए थे। इसलिए तो हम्म। वो मुझे इतना ऑब्जेक्शन हुआ ना कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये लोग को, कुछ आता जाता तो कुछ है नहीं और। अब ऐसे ही सर कॉफी का एनीमा देंगे, इसका एनीमा देंगे, कि नॉर्मल लेमन वाटर का एनीमा देंगे, तो भाई जनता भी जान चुकी है, वो पैसे नहीं देगी। कॉफी का एनीमा देंगे तो ये देंगे। तो मैंने पूछा इसका लॉजिक क्या है, कुछ भी नहीं पता। जो दे भी रहे हैं तो यूट्यूब पर वीडियो देखा था। तो मैंने कहा ये तो ऑथेंसिटी तो जाकर चेक करो, किसी को कुछ भी मसर मतलब नहीं है। और वहीं पर पेशेंट रुलता है। और सबसे बड़ी बात है, जो गलत लोग हैं, अब जैसे हमने चैनल खोला, या मतलब प्योर आयुर्वेद वाला बंदा खोलेगा, उसको वो चीज नहीं आएगा। बट उनको, उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास कह सकते हो कलयुग वाली माया है, तो सारी चीजें लोग कर लेते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी वो हुआ ना मिलेट्स वाला, या क्षुद्र धान्य को प्रमोट, तो क्षुद्र धान्य को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, और ये जो क्या चलते हैं सप्लीमेंट्स वाला सिस्टम, तो करना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या, कुछ पेशेंट फंस गए। तो ऐसे लोग को फिर मेरे से जब बात हुई, तो मैंने सीधा कहा, मैंने कहा सर ऐसे आयुर्वेद चलता ही नहीं। आयुर्वेद में तो एक ही बीमारी के लिए 50 दवा दी जाती है। और ऐसे हम थोड़ी, एक क्षुद्र धान्य हमें पता है ना, जहाँ पर आम बहुत ज्यादा डायबिटिक पेशेंट वगैरह, बहुत मोटा मरीज है, तो वो क्षुद्र धान्य आप दोगे। जहाँ पर रुक्षता है, मतलब रुक्षता करनी है, और जहाँ पर जो ऑलरेडी रुक्ष है उसको आप क्षुद्र धान्य दोगे, तब तो और तकलीफ हो जाएगी ना। तो उनको ये चीजें ना पता है, ना उन पचड़ों में पलना है। वो फॉर्मूला बेस्ड सिस्टम उनका चल रहा है। तो मैं उनको बताती हूँ ऐसे, भाई कि आप देखो, रोटी खाओगे तो भी भूख मिटेगी, पराठा खाओगे तो भी भूख मिटेगी, और बर्गर पिज्जा पास्ता जो चाउमीन नौटंकी खाओगे तो भी मतलब भूख मिटेगी। बट किस पेशेंट को क्या चीज की जरूरत है, और क्या सही चीज की जरूरत है, वो समझना आपकी ड्यूटी बनती है। तो ये चीजें हैं सर, तो इसलिए भी नेचुरोपैथी बदनाम हुई है। और कोई अपोज करता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अभी भी उस पर नहीं आए हैं। लेकिन हो सकता है कुछ सालों में आ जाए, उनके भी प्रैक्टिस के भी लिए भी आ जाए, और जो मैं तो उनका ये है। सोचता हूँ कि ये लोग ना व्याधि उत्पन्न कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। सर वो तो है ही। अब जंक फूड अगर सही से सोचा जाए, तो 17-17 साल के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, 16 साल के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि सिस्टम वही है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं तो पता है, माँ हमारे बाप लिए की अच्छा खिला। है ना, पेशेंट जो विरुद्ध अन्न खा के आ रहे हैं उन लोगों के सलाह लेके, हमारे लिए अच्छा है ना, हमारे लिए कितना स्कोप बढ़ा रहे हैं वो लोग। जी सर, वो तो है, तभी तो आयुर्वेद सक्सेसफुल हो रहा है ना। जी।
थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। गंगवार सर, वीना मैम, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है सर। एक पेशेंट मेरे पास आया था आज, मेल पेशेंट 18 ईयर ओल्ड है सर। सर उसका ना जो एक राइट साइड का जो एक फुट है, तो उसमें डोर्सल और प्लांटर मूवमेंट से बहुत वीक है एज कम्पेयर लेफ्ट वाले में। तो सर वो मतलब क्या सर, कैसे उसको हम डायग्नोज करेंगे? मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको नहीं कैसे तो करूँ। आप ऐसे नहीं, पहले केस टेकिंग करिए कि क्यों वहां पे मांस धातु का पोषण नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ। सर आघात हुआ क्या, या फिर वहां कुछ मतलब ऐसे चोट लग गया क्या, सर मैंने क्या सारा है? स्टेटमेंट किया सर उसका, उसके वीक सर उसका वीकनेस नहीं है सर उसके फुट में ना। मतलब बिल्कुल सही है, चलता है बच्चा, बल उसके जो मूवमेंट है ना सर, वो डोर्सल और प्लेंटर मूवमेंट वो दूसरे पैर के कंपेरिजन में कम होती है। इसने पाँव करता है बच्चा अपने आप अप डाउन करवाते हैं उससे, तो उसमें कम होती है वो। और सर अभी तो सर मुझे कुछ नहीं मिला, मैं लेकिन तो वो सिर्फ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब वो एक ही पैर पे क्यों वो जोर दे रहा है, दूसरे पे क्यों नहीं? या तो उसकी आदत है वैसा। तो आपको इसमें अभ्यंग करके उसको रिलैक्स करना पड़ेगा पूरा। जैसे चंदन बला लाक्षादी तेल, बला अश्वगंधादी तेल, लाक्षादी तेल, शीर बला, धन्वंतर तेल, महानारायण तेल। इससे जो जो चीजें में ताकत नहीं है, एनाटोमिकली वो ठीक दिख रहा है लेकिन फिजियोलॉजिकली वो कमजोर है अंदर से, तो वो मसल को अभ्यंग करना है। यस सर। सर उसमें ना एनाटॉमिकली तो ठीक लग रहा है, पर फिजियोलॉजिकली उसमें वीकनेस होती है। अभी मूवमेंट करते हैं ना, वो बैठ कर मूवमेंट करता है, तब सर उसको ऊपर नीचे पाँव करता है तब हाँ, वो। तो इसमें बस्ती भी देना पड़ेगा आपको और अभ्यंग भी करना है, नाड़ी स्वेद भी देना है। सर मुझे ये पूछना है कि मुझे ये समझ में नहीं है कि इसकी पैथोलॉजी क्या बनी, कैसे मतलब अगर हम मॉडर्न वही तो प्रोटोकॉल देखें। हेतु निकालना है कि वो बच्चे को क्यों एक ही पैर में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस पर जोर देना है, दूसरे में क्यों नहीं है। सर हेतु में सर वो 11-12 बजे तक बैठ के ना रील देखता है, 12-12 बजे तक, 1 बजे तक की, रात रात्रि जागरण की खूब हिस्ट्री है सर उसमें, बाकी तो तो इसकी मुझे वजह कुछ। से वायु का प्रकोप हुआ, खाना हाँ पीना भी जी। गड़बड़ होगा, सोना जागना भी गड़बड़ होगा। तो हाँ सर कहीं ना वो खाने कहीं के साथ दूध पीता रस, है, रक्त, बिल्कुल। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब की दृष्टि है उसको। ओके ओके। पर सर इसमें हम अगर मान लें इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो हम सर किस में जाएं? इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम? मतलब किस तरह से देखें, फुट ड्रॉप में देखें इसको हम, या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, देखें? आप अगर डायग्नोसिस का वर्ड नहीं आपको पता चल रहा है तो आप ये सोचिए ना कि उसका पोषण नहीं हो रहा है मसल्स का, मांस की धात्वग्नि वहां पे, वो स्थानिक धात्वग्नि वीक है, ऐसा सोचिए ना। उसको बड़ा बीमारी नहीं है लेकिन है जो भी है ना, तो मांस की धात्वग्नि अच्छी नहीं है। और दूसरा बात है कि उसका पेट साफ होता है क्या, उसका ग्रहणी रोग, ग्रहणी कैसा है, उसका अग्नि कैसा है, उसका रुक्षता कितना है, उसका पेट साफ होता है कि नहीं होता है, ये सब आपको केस टेकिंग में पता चलेगा। जी सर। सर टेस्टिंग मैंने किया था उसको सर, रात्रि जागरण और विद आहार कहीं मिला कि खाने के साथ, जैसे हमारे हरियाणा में होता है ना कि खाने खाने में से दूध के साथ ही खाना है, सुबह भी दोपहर भी रात को, सर वो है उसका, दूध के साथ वो खाना खाता है बच्चा। तो तो ये मुझे यही थोड़ा मिला यही सर इसमें। हेतु मिला ना, और वात का प्रकोप है, रात्रि जागरण है, रुक्षता बढ़ी है बॉडी में, स्नेहांश की कमी हो रही है, वो मसल्स में स्नेह पहुंच नहीं रहा, तो वहां पे मसल्स वीक है अंदर फिजियोलॉजिकली। एनाटॉमिकली देखने में अच्छा है लेकिन फिजियोलॉजिकली स्नेह और बल की कमी हो रही है। जी डॉक्टर। स्त्रोतोरोध है एक तरह से, स्त्रोतस तक वो जा ही नहीं रहा पोषण, तो इसलिए आपको अग्नि दीपन, पाचन, अनुलोमन, विरुद्धन बंद करना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और जी माइंड को रिलैक्स करना, रील्स बंद करना। क्या होता है ना, जो लोग रील्स देखते हैं, आप लोग भी रील्स देख के तुरंत सो जाइए, आपके दिमाग में रील्स वाली बातें चलती रहेंगी 2-3 घंटे सपने में। तो रील्स, मतलब सोने के 1-2 घंटा पहले रील्स देखना बंद करना चाहिए। ये बहुत गंदा एडिक्शन लग गया है लोगों को। सुबह उठते हैं मोबाइल देखते हैं, रात को सोते हैं मोबाइल देखते हैं, बीच में उठते हैं मोबाइल देखते हैं। ये एक आदत है, बहुत बेकार आदत है। जी सर। तो हाँ सर बस ट्रीटमेंट जो मैं अकॉर्डिंग, जैसे हम हमारा दोस्त के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करें उसका, सर कोई व्याधि का हाँ। कोई इसमें नहीं, पर्टिकुलर नाम ये पाएंगे कोई उसमें? बड़ा बीमारी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, उसको पहले बताइए, ये हो सकता है बाद में। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जैसे प्लैंटर डॉर्साइलाइटिस, ऐसे कुछ कुछ हो सकता है उसको, वो मसल्स में उसको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अभी शुरुआत हो गई है। जी सर। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस बताया आपने सर। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके पास कोई पेशेंट है वमन वाले या कुछ? डॉक्टर नेहा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? महाजन सर, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर प्रीति मैम कुछ बोलना चाहेंगे? शशि मैम, हरिहर सर बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं सर?
नहीं सर, और तो कुछ नहीं है, सुनता है। आपको कैसा लग रहा है आज का डिस्कशन सर? बस मजा आया सर, आज का डिस्कशन बहुत अच्छा है। विरोधार के लिए किसी को भी नहीं सर मालूम है, सब जगह ऐसा ही चल रहा है। जी फास्ट फूड खाना, ये थे बाजार का खाना, सभी में विरोध आ रही आ जाता जी। आप लोग देखेंगे तो मार्केट में खाने पीने की कितनी दुकानें चल रही हैं, सब जगह है। रेस्टोरेंट बहुत। खुल गए हैं। जी। हम जहाँ रहते हैं ना वो आईटी एरिया है पुणे का। तो यहाँ पे ना जो भी दुकान है फुल भीड़ रहती है। कोई भी ऐसा नहीं है, और धंधा मतलब रोज का 1 लाख 1.5 लाख का धंधा रहता है। बहुत पैसा कमाते हैं लोग। तो क्योंकि लोगों को आईटी वालों को पैसा मिलता है, वो लोग घर में खाना बनता ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ बाहर काम कर रहे हैं, तो बाहर गरम गरम खाओ और घर में जाके सो जाओ। फिर दूसरे दिन उठो, फिर खाओ पियो सो जाओ। घर में खाना बनाने का कॉन्सेप्ट ही बंद हो गया है। तो ये सब बीमारियां करेगा ना। और क्या है, वैरायटी ऑफ खाना मिल गया है। ये जंक फूड का वैरायटी मिल गया है बहुत ज्यादा। इसलिए लोग और बीमार पड़ रहे हैं। तो जितना आईटी एरिया बढ़ रहा है ना, उतना ही हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं बहुत ज्यादा। डॉक्टर लोग का भी धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे है। ठीक है, और जी किसी को? हाँ शशि मैम बोलिए। हाँ जी सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आईटी सेक्टर वाले सबसे ज्यादा ये चीजें कर रहे हैं और हो रहा है। और सर मैं आज एक केस देखा था, केस क्या देखा था, वो बच्चा था, मेरा ही पेशेंट था, जिसका याद है पिछले साल का अगस्त का केस है कि एसजी ओटी और एसजीपीटी सर बहुत ज्यादा रेज्ड था, करीब उसका 2,500 के आसपास था, तो जो ठीक हो गया था। तो अभी भी वो उसको प्रॉब्लम थी, मतलब बीच बीच में चक्कर उक्कर आने की। तो उसका हेतु तो ज्यादा नहीं निकल पा रहा था, हालांकि जब पेशेंट को देखो तो उसमें मुझे क्रिस्टल क्लियर पता नहीं क्या कुछ गलत लगता था। तो मतलब जैसे ना, आज फिर पता नहीं क्या आया था, टाइम था, तो मैंने कहा बेटा चल तू मेरे टाइम से मैच कर रहा है, मैं योगा कराती हूँ। सर वो होगा 6 से 7 साल का बच्चा, बट उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 3 से 4 साल की जितना है, मतलब हाथ पैर लंबे हैं भले, लेकिन बहुत पतले पतले हैं बेजान से। और मैं एंटी रूमेटिक ग्रुप 1 योगा करा रही थी, जिसको बाबा रामदेव सूक्ष्म योगा कहते हैं। तो सर वो किसी भी कमांड को सही से नहीं कर पा रहा था। जो हाथ पैर की मूवमेंट थी वो उसकी मूवमेंट नहीं सही थी। और जो पटेला बोन है, मतलब कि जब नी ज्वाइंट की बात करें तो नी ज्वाइंट दोनों तरफ, मतलब मीडियली दोनों मुड़े हुए थे, मतलब ज्यादा आए हुए थे। ये सारी चीजें देखा। और फिर मैंने बहुत ध्यान से देखा तो सर उसकी जो नेक है ना, वो शोल्डर से थोड़ी सी आगे निकली हुई थी। जैसे उसका लुक भी मैं देखती थी तो मुझे लगता था नहीं इसकी आंखें नहीं ठीक है, इसके लिप्स के ऊपर का जो शेप है वो सही नहीं, वो सारी चीजें नजर आती थी। क्योंकि पेशेंट को बड़े ध्यान से देखो तो उसका क्रिस्टल क्लियर एक चीज नजर आता है। तो आज जब मैं योगा कराने लगी तो और क्लियर नजर आया कि इसका नेक ही रीजन ही बाहर आ गया है, तरीके से कहते हैं कि शोल्डर पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से तो फिर मैंने यही कहा, अभी उसको मैंने शतावारी घृत बस चलाया सर, कि जीर्ण ज्वर जो है अंदर से या पित्त का भी शमन करेगा और ठीक हो जाएगा बच्चा। तो मैंने उनको आज योगा कराने के लिए बोल दिया, पर बॉडी स्ट्रक्चर में हो सकता है एक दिन वीडियो बनाकर आपको डालूं फिर दोबारा जब आएगा। तो बहुत ज्यादा चीजें वैसी हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें शॉकिंग ये है कि घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ये चीज कि मेरे बच्चे की यहाँ पैर में ये प्रॉब्लम है, हाथ में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम बहुत हल्का होता है, और कोई इंसान उसको तक सही से नहीं कर पा रहा है, कमांड भी नहीं ग्रस्त कर पा रहा है, जबकि कह रहे हैं कि नहीं पढ़ने लिखने में अच्छा है। और सर तुतलाता बहुत है, मतलब वो जो बोलता है तो मुझे नहीं समझ में आता वो क्या बोलता है। तो मैं वीडियो बनाकर भेजूंगी। तो वो चीज भी है सर, तो मैंने तो बोला है, भाई योगा करो तभी ये चीज ठीक होगा, दवा से ये सब चीज थोड़ी सारी बोन्स वोन्स अंदर जाएंगे। तो ये केस ये था सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ बहुत अच्छा से आपने ये केस को बताया। केस को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप शॉर्टकट करेंगे ना, कि कोई भी पेशेंट है उसको 4 फॉर्मूला 4 दवाई दे दो और भेज दो, अपना फीस ले लो, बात खत्म, फिर वो मजा नहीं होता है। केस को समझना बहुत जरूरी होता है, और डायग्नोसिस तक जाने का कोशिश करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। जी बोलिए, बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? बीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? कुछ बोलिए, गंगवार सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए सर। सविता मैडम, प्रीति मैम, बोलिए बोलिए, हरिहर सर कुछ बोलिए। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं बता। तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं? हाँ सर, टाइम तो हो अभी गया। मैं सेशन बंद कर देता हूं। अब हम सुबह मिलेंगे माधव निदान के क्लास में। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप लोग देखिएगा कभी भी, शशि मैडम जो हैं वो हमेशा पढ़ती रहती हैं।
ये शशि मैडम की गुड क्वालिटी है, मुझे इनका बहुत ही अच्छा लगता है। पढ़ती रहती हैं, कुछ कुछ चीजों का वीडियो बनाती हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। जो पढ़ते हैं ना वो कभी हारते नहीं है। मोदी जी भी बोलते हैं कि रोज कुछ ना कुछ पढ़ के सोना चाहिए, कुछ नया चीज मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे माधव निदान के सेशन में। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।